हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन और नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का एक पाठ जिसका नाम है भिक्षा पात्र, जिसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी देना, उन्हें निस्वार्थ सेवा का महत्व बताना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, उन्हें एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देना, उन्हें महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी देना। तो चलिए अब हम इस पाठ का मूल भाव जान लेते हैं। भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नाम की एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी लोग नहीं कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। तो चलिए अब हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। यह पाठ कहानी की विधा में लिखी गई है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के समय में देश में अकाल पड़ा। 2-3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए थे। पक्षियों की चहचहाहट भी कम ही सुनाई देती थी। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा अनाज था, उसने उसे बुरे समय के लिए बचाकर रख लिया था। गौतम बुद्ध से लोगों का दुख देखा न गया। उन्होंने अपने शिष्यों और धनी लोगों को बुलाया। उन्होंने विनम्र स्वर में वहां उपस्थित लोगों से प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए आप में से कौन कौन तैयार हैं? महात्मा बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसने कहा, भगवन, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने सेनापति जयसेन को देखा। जयसेन ने कहा, तथागत अर्थात महात्मा बुद्ध, प्राण देने से यदि लोगों को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में अपने प्राण देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं कि पूरे नगरवासियों का पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवन, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। जो अनाज बीज के लिए रखे थे, उसी से मैं अपने परिवार वालों को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे एक और चिंता भी है कि इस वर्ष मैं राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। तभी अचानक भीड़ से एक महिला सामने आई। वह महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथपिंड की बेटी सुप्रिया थी। वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महात्मा बुद्ध के चरण छुए और बोली, भगवन, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने सोचा कि एक स्त्री इतने बड़े नगर के लोगों का पेट कैसे भरेगी। कुछ लोग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे तो कुछ क्रोधित हो उठे। कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने ताना तक कसा कि खुद भूखा रहने वाली दूसरों का पेट कैसे भरेगी? क्या उसके घर में अनाज भंडार भरे पड़े हैं? सबकी बातें सुनकर सुप्रिया ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे गरीब हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपके दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी।
जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। उसकी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। इस घटना के बाद धनी सेठों ने सुप्रिया की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहने लगा। अब कोई भी नगरवासी भूखा नहीं रहता था। उधर वर्षा ने अपनी कृपा दृष्टि दिखाई और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर लहलहा उठे और अन्न भंडार फिर से भर उठे। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि दयालु और उदार व्यक्ति धन न होने पर भी दूसरों की मदद करने की ठान ले तो उसे अवश्य सफलता मिलती है। और हाँ, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।